खिलाफ लड़ी गई जंग की समीक्षा कर उसे और अधिक आक्रामक बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह नोएडा पहुंचे। उन्होंने मीडिया कर्मियों के लिए लगाए गए टीकाकरण शिविर का निरीक्षण किया और इसके बाद सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोरोना के खिलाफ अपना एजेंडा भी बताया। $10,600 पॉजिटिव केस आज आए हैं, यानी कल मॉर्निंग से कल सुबह 6 बजे से लेकर आज सुबह 6 बजे के बीच में 10,600 पॉजिटिव केस हैं। और जो हमारे पास एक्टिव केस थे यूपी के अंदर, लगातार उसमें कमी हुई है। हमारे प्रदेश की वर्तमान में जब ये पीक में था, पॉजिटिविटी रेट लगभग 22% तक गया था, आज ये घट करके 5 से नीचे है। CFR हमारा 1% के आसपास अभी भी बना हुआ है। ये उत्तर प्रदेश की एक सामान्य स्थिति जो आपके सामने मुझे रखनी थी, ये सामान्य स्थिति है। रही बात वैक्सीनेशन की, उत्तर प्रदेश आज 1.5 करोड़ वैक्सीन प्रदेश के अंदर प्रदेश के नागरिकों को उपलब्ध करवा चुका है। अब ये 1.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन अब तक हम उपलब्ध उत्तर प्रदेश के अंदर करवा चुके हैं, लेकिन इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की भी दिशा में हम लोगों ने प्रयास प्रारंभ किया है। जैसे 45 से ऊपर हर व्यक्ति को भारत सरकार मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध करा रही है और उसके लिए गाइडलाइन भारत सरकार ने बनाई है। लगभग 1 लाख के आसपास हमारे पास राजस्व गांव है। अब एक ग्राम पंचायत में कई राजस्व गांव होते हैं। राजस्व गांव में भी कई पूर्वे होते हैं। इसलिए उनसे कहा गया कि आप लोग राजस्व गांव को केंद्रित करते हुए स्क्रीनिंग की कार्रवाई करें, संदिग्ध और हर लक्षण युक्त व्यक्ति को चिन्हित करके उनकी सूची बनाइए। तो आज तक की टीम लगातार ग्राउंड जीरो से तमाम प्रदेशों के गांव की सच्चाई आप तक ला रही है। सबसे पहले हम बात मेरठ के अमेड़ा गांव की कर लेते हैं, जहां पर बुखार के चलते लगातार लोगों की जान जा रही। बावजूद इसके ना तो गांव में कोई टेस्टिंग शुरू हुई है और ना ही इलाज का कोई बंदोबस्त है। वादे कुछ भी हो, दावे कैसे भी हो, लेकिन कोरोना की मार से यूपी के गांव कराह रहे हैं। किसी को बुखार हो रहा है तो किसी को सांस लेने में तकलीफ। कुछ ऐसी आफत मेरठ के अमहेड़ा गांव में भी आई हुई है। 10 से 12 दिनों में यहां 6-7 लोग दम तोड़ चुके हैं, लेकिन इस संकट के बाद भी सरकारी तंत्र की नींद नहीं खुल रही। बताया ये जा रहा है कि 5 से 6 लोगों की इस गांव में मौत हो गई है। यही नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कि कोरोना संक्रमण जैसे लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं। गांव में रहने वाले अपनों को खो रहे हैं। एक लड़के के पिता की जान ऑक्सीजन की कमी से चली गई। दर्द की इस मार के बीच इसका यही कहना है कि अगर वक्त पर इलाज मिला होता तो शायद उसके पिता आज जिंदा होते। 2-3 दिन से बुखार आ रहा था, फिर उन्होंने खाना पीना भी बंद कर दिया था और फिर बुखार में उनको सांस लेने में दिक्कत होने लगी। प्यालाल में ये टेस्ट कराओ, ये कराओ, फिर ऑक्सीजन नहीं मिल, ऑक्सीजन के कारण उनकी डेथ हो गई। लेकिन वक्त पर इलाज मिले भी तो कैसे, बीमारों की मदद हो भी तो कैसे। गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन ताला जड़े इस केंद्र में बड़ी बड़ी घास उगाई है। ऐसे हाल में डॉक्टर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरठ के अमहेड़ा गांव में यहाँ के स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति आप देखिए कि यहाँ बाकायदे लिखा तो है कि अमहेड़ा आदिपुर PSC स्वास्थ्य केंद्र, लेकिन इसके सामने की स्थिति आप देखिए, चारों तरफ यहाँ बड़ी बड़ी घास दिखाई पड़ रही है। कई बार शिकायत हुई, गुहार भी लगाई गई, कोरोना का कहर भी बरपा, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र तक डॉक्टर नहीं आ पाया। कई बार हमारे द्वारा इसकी शिकायत CMO साहब से की जा चुकी है। इसकी 1-2 बार सफाई जरूर की गई है, लेकिन यहाँ पर किसी डॉक्टर को नहीं बैठाया गया। इलाज के लिए मजबूरी लोगों को प्राइवेट डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है, प्राइवेट मेडिकल्स में जाना पड़ता है, जिसमें जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उन्हें सुविधाएं नहीं मिल पाती, वो लोग नहीं अपना इलाज करा पाते। अमहेड़ा गांव के घर घर में लोग बीमार हैं। दावा यही है कि अगर टेस्टिंग हो तो कोरोना के कई केस निकल आएंगे,
लेकिन टेस्टिंग का कोई इंतजाम है ही नहीं। मुसीबत के मारे गांव वाले जाएं तो जाएं कहां? जो कोरोना से संक्रमित हैं वो घर पे खुद आइसोलेट हो रखे हैं, और अगर टेस्टिंग की हम बात करें तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यहाँ पर कोई टेस्टिंग नहीं हुई है। लोगों को प्राइवेट लैब्स में जाकर के टेस्टिंग करानी पड़ रही है। मुश्किल के दौर में गांव वाले मदद की गुहार लगा रहे हैं और टीकाकरण अभियान चलाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं है। गांव में दहशत का माहौल है। जब से चुनाव हुए हैं तब से 6-7 मौत यहाँ पे कोरोना से हो चुकी हैं। लगातार हो रही मौतों के चलते गांव वाले डरे हुए हैं। ऐसे हाल में उन्हें शासन की ओर से कोई सुविधा नहीं मिल रही। ना ही कोई कैंप लगा, घर घर मरीज तप रहे हैं, बुखार से भी पीड़ित हैं। यहाँ सामने बाहर गांव में एक केडी डॉक्टर है, शाम को वहाँ स्थिति जाकर देख लो, 200-300 मरीज रोज इकट्ठे हो जाएं उनके पास। इसलिए गांव में कोई सुविधा हमें शासन की तरफ से नहीं मिल पा रही। कोरोना के संकट काल में जब इलाज में जरा सी भी देरी लोगों की जिंदगियां ले रही हैं, ऐसे दौर में यूपी के गांव का यह हाल चिंता बढ़ाने वाला है। बड़े दावे करने वाली सरकार को इस हाल पर गौर करना चाहिए, ताकि गांव-गांव तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाकर लोगों की जान बचाई जा सके। मेरठ से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।